वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एड्यू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 फैबल को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग को ग्रामर इन यूज जो है उसको पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को ग्रामर इन यूज पढ़ना है। तो पहला जो हम लोग को दिया गया है वो है फ्रेजल वर्ब लिखना है। रिप्लेस द अंडरलाइन Place the underlined word with suitable phrasal verb from the list given below. Okay, एक लिस्ट भी दी गई है जो कि यहाँ पे है। Turn down, come over, put up with, come across. तो मीट का मतलब क्या होता है? come across. tolerate का मतलब क्या होता है? put up with. reject का मतलब turn down. तीन ही है, तीन क्वेश्चन ही है। ओके, ये तो वॉइस चेंज है। कम ओवर एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, कम ओवर। तो चलो बना लेते हैं फटाफट। रबी कम अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस टू हिज फ्रेंड इन द पार्क। नेक्स्ट, तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल। टॉलरेट का मतलब होता है पुट अप विथ। तनुश्री कैन नॉट पुट अप with the cruel behavior to animals. His purpose was rejected. His proposal was rejected. His proposal was turned down. With cruel behavior to animals. With the नहीं होगा, सिर्फ with cruel behavior to animals. Next, change voice. Lock the door. क्या बनेगा? Let the door be locked. Let the door be locked. वॉइस चेंज के रूल्स नहीं पता, वॉइस चेंज कैसे बनते हैं, तो बस 16 जनवरी तक का इंतजार। 16 जनवरी के बाद में 17 जनवरी से पूरा ग्रामर की सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी कि अगर एक क्लास 5 का भी बच्चा उसको देखेगा उस सीरीज को, तो इंग्लिश ग्रामर पूरी तरह से समझ जाएगा। और उसको देखने के बाद में मेरे को पूरा यकीन है आप लोग को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टेंस चेंज कैसे करूं, वॉइस चेंज कैसे करूं, डिग्री कैसे चेंज करूं। सब कुछ आप लोग बड़े आसानी से बना लेंगे। तो चलिए
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बस थोड़ा इंतजार। नवंबर हम लोग का खत्म हो ही गया, दिसंबर खत्म होने वाला है और जनवरी बस आने ही वाला है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अशीम knows the solution to his problem। क्या होगा? The solution of this problem is known to Ashim। The solution to his to this problem, to this problem is known to Ashim। Next, I had written a letter। A letter had been written by me। A letter had been written by me। Next, ओके तो इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। ग्रामर इन यूज। अब हम लोग को यहाँ पे क्या दिया? रिप्लेस द सुटेबल फ्रेजल वर्ब। ये कहाँ से आया भाई? ओके, राइटिंग एक्टिविटीज, पता नहीं कहाँ से आया। राइटिंग एक्टिविटीज दी गई हैं। Write a letter to your friend within the 100 word advising her or him to visit the public library in her or his locality as frequently as possible। तो अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है जिसमें उसको बताना है कि उसको पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो जानी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो चलो देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को अपना एड्रेस देना होता है। राइट हैंड के अपर कॉर्नर पे इस तरफ, राइट हैंड का अपर कॉर्नर, यहाँ पे हम लोग का एड्रेस होगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं एड्रेस में, ठीक है। जैसे ABC स्ट्रीट, कोलकाता, डैश देखें 70000001। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग को लिखना स्टार्ट करना अपना लेटर। तो दोस्त का नाम, माई डियर, जो भी नाम है, XYZ, जो भी आपका दोस्त का नाम है, दोस्त का नाम लिख दीजिए। आई, यहां से लिखना शुरू करेंगे। आई हैव just received uncle's letter after a long time, after
very long time. फुल स्टॉप, उसके बाद लिखेंगे having gone through the content of this letter, मतलब कि पत्र पढ़ने के बाद, having gone through the contents of his letter, उनके पत्र को पढ़ने के बाद, I am surprised, मुझे आश्चर्य हुआ, to know that you are not at all interested. You are not at all interested. Visiting the public library. अरे भाई, बंदे का इंटरेस्ट नहीं होगा पब्लिक लाइब्रेरी में, तभी तो उसको एडवाइस करेंगे ना कि पब्लिक लाइब्रेरी में जाओ। तो मुझे अभी तुरंत बहुत समय के बाद अंकल का पत्र मिला है, और उस पत्र को पढ़ के मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हें पब्लिक लाइब्रेरी में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। Perhaps you think that your textbook are sufficient are sufficient, SUFFICIENT, sufficient enough for your learning, but it is not true. I would like to suggest you that you should be a member of public library public
library. Visiting a public library has lots of benefit. Visiting a public library has lots of benefit. It helps to be equipped with different kind of knowledge, with different kind of knowledge, and your knowledge increases by reading them, and your knowledge increases, INCREASES, increases by reading them. It also helps your development as a social being. Regular visit to library really develop your reading habit. Single B1 HABIT and promotes your hunger for knowledge. अब इसके आगे more when we meet with love and great wishes. अब इस साइड में लिख दो योर एवर, तुम्हारा नाम, जो भी तुम्हारा नाम है। दोस्त का XYZ था, तुम अपना ABC रख दो, ठीक है।
अब यहाँ नीचे उतर के लिखना है स्टैम्प टू। यहाँ पे होगा तुम्हारे दोस्त का एड्रेस, ठीक है, टू फ्रेंड एड्रेस। ये हो गया तुम्हारा, मतलब कि एग्जाम में फ्रेंड एड्रेस लिख के मत आ जाना, ठीक है, कोई एक एड्रेस लिख देना। जैसे कि तो तुम्हारे दोस्त का नाम हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग जो है एग्जाम में फ्रेंड एड्रेस लिख के आ जाओगे। तो एबीसी नहीं, XYZ फ्रेंड का नाम था ना। एबीसी तो तुम्हारा नाम है, हाँ, तुम्हारे फ्रेंड का नाम है XYZ, टू XYZ। नगर हुगली 2246, ये हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में। गुड फॉर हेल्थ, फ्रेश एयर, कीप वंस एक्टिव थ्रू आउट द डे। अच्छा, पैराग्राफ लिखने से पहले एक बार मैं जो है इस पूरे लेटर को पढ़ के समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये दोस्त का एड्रेस है, नहीं सॉरी, ये अपना एड्रेस है, ठीक है, ये अपना एड्रेस है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड XYZ, जो तुम्हारे दोस्त का नाम है, आई हैव जस्ट रिसीव अंकल्स लेटर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे अभी तुरंत अंकल का पत्र मिला बहुत समय के बाद। Having gone through a content of this letter, I am surprised to know that you are not at all interested in visiting public library. मुझे इस पत्र को पढ़ने के बाद में बहुत ही आश्चर्य हुआ कि तुम पब्लिक लाइब्रेरी में जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। खैर, तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारी किताबें ही, perhaps you think that your texts are sufficient enough for your learning। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है, जो स्कूल की किताबें हैं, वही काफी हैं। बट इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट यू शुड बी अ मेंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। लेकिन मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हें भी पब्लिक लाइब्रेरी का एक सदस्य बन जाना चाहिए। विजिटिंग अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। पब्लिक लाइब्रेरी में जाना बहुत ही ज्यादा उससे बेनिफिट मिलता है, यानी कि बेनिफिट का हिंदी बड़ी भूल गया तो बहुत ज्यादा हम लोग को उससे बेनिफिट मिलता है। इट हेल्प्स टू इक्विप विद द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड फायदा, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हम लोग को पब्लिक लाइब्रेरी जाने में। It helps to be equipped with different kind of knowledge and your knowledge increases by reading them। पब्लिक लाइब्रेरी में जो किताबें रहती हैं उनको पढ़ने से हम लोग को बहुत तरह की ज्ञान प्राप्ति होती है और हमारे ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी होती है। It also helps your development as a social being। Regular visit to library really develops your reading benefit and promote your hunger for knowledge। सामाजिक व्यक्ति बनने में भी
लाइब्रेरी हमारी बहुत मदद करता है। अगर तुम लाइब्रेरी रोजाना जाओ तो यह तुम्हारे ज्ञान के प्रति भूख कभी न सीखने वाला, कभी सीखना न खत्म होने वाला। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत सीख लिया, अब और रहने दो। नहीं, ज्ञान की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक लाइब्रेरी जाने से हमारी वह ज्ञान की भूख जो है वो बढ़ जाती है। मोर व्हेन वी मीट, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, जब हम लोग मिलेंगे तो और बातें करेंगे। तुम्हारा दोस्त एबीसी, एबीसी ही दोस्त का नाम है, स्टाम्प, यहाँ पे STMP, स्टाम्प। ठीक है, स्टाम्प 2XYZ तुम्हारे दोस्त का नाम, उसका एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में बताया गया है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है वो बताना है। उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, गुड फॉर हेल्थ, फ्रेश एयर, कीप ऑन एक्टिव थ्रू आउट द डे। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको फटाफट। 100 वर्ड्स में लिखना है, मिनिमम 100 होने चाहिए। ठीक है, 100 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है वो 100 वर्ड में करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग जो है वो लिख लेते हैं फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्दी लिविंग इज कंसीडर्ड हेल्दी living is considered to be a boon, मतलब कि स्वस्थ जीवन एक आशीर्वाद की तरह है, एक वरदान की तरह है। It depends on some things, यह कुछ चीजों पे निर्भर है। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज इज वन ऑफ देम। सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जो कसरत करते हैं, वह भी इसमें शामिल है। इन अर्ली मॉर्निंग, इन अर्ली मॉर्निंग nature remains smokeless and fresh. Nature remains SMOKE smokeless and fresh. Light breeze blow, हल्की हवा चल रही होती है। We can take fresh oxygen. Some free and exercise
will be greatly faithful, fruitful, this will make muscle flexible, make muscles flexible, and keep the limbs fit. Our energy level get a boost. Our energy level get a boost. We can perform our activity activity with healthy HELTHY activities BIS activities with healthy mind and fit body. This proves helpful to avoid mistake. Early morning exercise are greatly beneficial to student. Beneficial. FICIL beneficial to students. They can do meditation, which will increase their level of concentration. Which will increase their concentration. And फोकस। ये हो गया हम लोग का पैराग्राफ पूरा। चलो एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हेल्दी लिविंग इज कंसिडर्ड टू बी अ बून, यानी कि स्वस्थ जीवन
किसी वरदान से कम नहीं, एक वरदान है। इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, यह कुछ बातों पर निर्भर करता है। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज इज वन ऑफ देम। सुबह सुबह किए जाने वाला कसरत उसमें से एक शामिल है। इन अर्ली मॉर्निंग नेचर रिमेन्स स्मोकलेस एंड फ्रेश। सुबह सुबह जो प्रकृति है, जो वातावरण है, वो धुएं से मुक्त और साफ सुथरा होता है। लाइट ब्रीज ब्लो, धीमी धीमी हवा चल रही होती है। वी कैन टेक फ्रेश ऑक्सीजन, हम लोग साफ हवा, साफ ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। सम फ्री हैंड एक्सरसाइज विल बी ग्रेटली फ्रूटफुल। कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगी इसमें। दिस विल मेक मसल फ्लेक्सिबल एंड कीप द लिम्स फिट। इससे हमारे जो मसल्स होते हैं वो लचीले रहते हैं और हाथ पैर एकदम फिट रहते हैं। आवर एनर्जी लेवल गेट बूस्ट, इससे हमारे शरीर की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वी कैन परफॉर्म आवर एक्टिविटी विद हेल्दी माइंड एंड फिट बॉडी, हम अपने सारे दैनिक कार्य एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के साथ कर सकते हैं। दिस प्रूव हेल्पफुल टू अवॉइड मिस्टेक, और इससे क्या होता है, हमारी गलतियां जो हम लोग कर देते हैं दैनिक जीवन में, जो कुछ हम लोग गलतियां वगैरह कर देते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एकदम तंदुरुस्त रहेगा। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज आर ग्रेटली बेनिफिशियल टू स्टूडेंट, और विद्यार्थियों के लिए सुबह किए जाने वाला कसरत बहुत ही ज़्यादा फलदायक है, बहुत ही ज़्यादा उससे लाभ मिलता है विद्यार्थियों को। दे कैन डू मेडिटेशन, वह ध्यान भी लगा सकते हैं अगर वो चाहें तो, और इससे क्या होगा, उनके ध्यान लगाने की क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी काम को वो एकाग्रता से और पूरे ध्यान से, पूरे मन से कर सकेंगे। तो ये था हम लोग का पैराग्राफ, खत्म होता है और इसी के साथ ही ये पूरा चैप्टर हम लोग का द फेबल फिनिश होता है। तो अगर आप लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो कमेंट में एक्सरसाइज जरूर लिखिएगा, और हम लोग जो है वह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगले चैप्टर में।